बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ वॉइस ऑफिशियल के नाज़रीन व सामईन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सलामती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन किसका राज होता है। आपका राज कैसा है, गौर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर कीजिएगा। सैयदना अद्दी बिन हातिम मशहूर सखी हातिम तई के बेटे हैं। आप जलीलुल कदर सहाबी भी हैं। आप रोटी के टुकड़े करके चींटियों के सुराखों के सामने फेंकते थे और फरमाते थे कि ये जानदार हमारे पड़ोसी हैं और हम पर पड़ोसी का हक अदा करना वाजिब है। बाप की आदत व खसाइल औलाद में ज़रूर मुंतकिल होती हैं। एक बार साइल ने हज़रत अद्दी बिन हातिम से सवाल किया कि मुझे 10 दिरहम दे दें। आपने कसम उठाई कि तुझे 1 दिरहम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इतने बड़े सखी के बेटे से 10 मांग कर उसकी तौहीन की है। जब साइल जाने लगा तो आपने वापस बुलाया और फरमाया कि अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना होता तो तुम्हें 1 दिरहम भी ना देता। फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर तुम्हें महसूस हो कि कसम तोड़ने से अच्छा है तो कसम तोड़ कर वो अच्छा काम करो और कफारा दो। फिर आपने सैल को 10,000 दिरहम दिए और कसम का कफारा अलग अदा किया। सखावत माल और सखावत नफ्स विरासत में बच्चे को मिलती हैं। फुज़ैल बिन अयाज ने अपने बेटे को देखा कि वो तराजू को खूब साफ कर रहा है। पूछा, इतनी मेहनत से क्यों साफ कर रहे हो? कहने लगे, कहीं तराजू के तौल में गाहक को गर्द व गुबार ना दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये सुनकर एक आदमी ने बेसाख्ता कहा, अल वालदु सिर्रुन लि अबीही, कि बच्चा अपने बाप का राज होता है। यानी जो सिफ़ात व अखलाक बाप में होती हैं वो औलाद में ज़रूर आती हैं। हज़रत सईद बिन मुसैब सारी सारी रात इबादत करते, साथ में 2-4 साल का बच्चा लेटा होता तो उसको मुखातिब करके फरमाते, यानी अपने बच्चे को मुखातिब करके फरमाते कि ये मुशक्क़त मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यानी मेरी इबादत और नेकियों का असर तुम पर पड़ेगा, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छी औलाद दुनिया में नेक नामी और आखिरत में निजात का ज़रिया बनती हैं। अगर औलाद से दुनिया और आखिरत की भलाई लेनी है तो पहले उसी के सामने नेकी और भलाई किया करें, क्योंकि बच्चा बाप का राज होता है। बच्चा वही करता है जो बाप करता है। औलाद को नेक बनाने के लिए खुद नेक होना पड़ेगा। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अच्छे काम करें ताकि हमारी औलाद भी नेक बने। अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।